उन पुरुष रूप भगवान नारायण ने संकल्प किया कि मैं प्रजा की सृष्टि करूं, अतः उन्हीं के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नारायण से समष्टिगत प्राण का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के द्वारा मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुईं। भगवान नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज, जल एवं संपूर्ण जगत को धारण करने वाली पृथ्वी आदि सभी का प्राकट्य हुआ। भगवान नारायण से ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भूत हुआ। नारायण से ही भगवान रुद्र उत्पन्न हुए। नारायण द्वारा ही देवराज इंद्र प्रकट हुए। नारायण द्वारा प्रजापति का भी प्रादुर्भाव हुआ। नारायण से ही आदित्य उत्पन्न हुए। 11 रुद्र, अष्टवसु एवं संपूर्ण छंद भगवान नारायण से प्रकट हुए। नारायण द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा भगवान नारायण में ही अनंत में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ही यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। भगवान नारायण ही नित्य शाश्वत हैं। ब्रह्मा जी भी नारायण हैं। भगवान शिव एवं देवराज इंद्र भी नारायण हैं। काल और दिशाएं भी नारायण हैं। विदिशाएं यानी दिशाओं के मध्य के कोण भी नारायण हैं। ऊर्ध्व भी नारायण और अधः भी नारायण हैं। अनंत एवं ब्रह्म भी नारायण हैं। जो कुछ हो गया और जो कुछ हो रहा है तथा जो होने वाला है वह सभी कुछ भगवान नारायण ही हैं। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक, निर्जन, निर्विकल, अनिवर्चनीय और विशुद्ध देव हैं। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह स्वयं विष्णुमय हो जाता है। वह स्वयं विष्णु ही हो जाता है। ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद का कथन है। सर्वप्रथम आरंभ में ओम का उच्चारण करें, तदुपरांत बाद में नमः शब्द का और फिर अंत में नारायण पद का उच्चारण करें। ओम यह एक अक्षर है, नमः यह 2 अक्षर हैं और नारायणाय यह 5 अक्षर हैं। इस प्रकार यह ओम नमो नारायणाय पद भगवान नारायण के 8 अक्षरों से युक्त मंत्र है। भगवान नारायण के इस अष्टाक्षरी मंत्र का जो भी मनुष्य जप और ध्यान करता है वह श्रेष्ठतम कीर्ति से युक्त होकर पूर्णायुष्य प्राप्त करता है और जीवों का अधिपत्य, स्त्री पुत्र एवं धन ध्यान आदि की वृद्धि तथा गौ आदि पशुओं का स्वामित्व भी प्राप्त होता है। तदुपरांत वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। यही सामवेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। अकार, उकार और मकार मात्राओं से युक्त यह प्रत्येक ओमकार आनंदमय ब्रह्म पुरुष प्रणव स्वरूप है। ये भिन्न भिन्न है। इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओम कहते हैं। इस प्रणव स्वरूप ओमकार का जप करके योगी साधक जन्म मृत्यु रूपी सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की साधना करने वाला साधक वैकुंठ धाम को जाता है। यह वैकुंठ धाम हृदय कमल विज्ञानमय है। इस कारण इसका स्वरूप विच्युत के सदृश्य परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्ममय देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य अर्थात ब्रह्मांड प्रिय हैं। वे ही मधुसूदन पुंडरीकाक्ष और वे ही विष्णु एवं अच्युत्य हैं। प्राणी मात्र में वे भगवान नारायण ही निवास करते हैं। वे ही कारण पुरुष होते हुए भी कारण रहित हैं। वे ही पर ब्रह्म हैं। विद्यजन अर्थवदीय ओमकार रूपी इस सारभाग का अध्ययन करते हैं। इस उपनिषद का प्रातः काल पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों संध्याओं प्रातः एवं सायंकाल के समय में इस उपनिषद का पाठ करने से साधक पूर्व जन्म का भी यदि पापी हो तो वह पाप रहित हो जाता है। मध्याह्न के समय भगवान भास्कर की ओर अभिमुख होकर पाठ करने से मनुष्य 5 महापातकों एवं
उपपातकों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त कर लेता है तथा शरीर का परित्याग कर देने पर अनंत काल में श्री नारायण के सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा जानता है वह भी श्रीमन नारायण के सायुज्य पद को पा जाता है।